हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट जॉब्स न्यूज़ में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जिससे आपको आगे की परीक्षा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी जीडी में अभी 40,000 भर्तियाँ निकली हुई हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं कि एसएससी जीडी के पेपर का बेस क्या होता है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के पेपर सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है जीएस और दूसरा रीजनिंग होता है, और जिसमें तीसरा करंट अफेयर्स होता है और इंग्लिश होता है। आप इन चार सब्जेक्ट के लिए आप देख सकते हैं इनमें किस किस बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का ये मॉडल पेपर है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एड्स क्या होता है। तो आप जानते हैं कि एड्स होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, उसमें होता है ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है। तो एड्स में कौन सा वायरस होता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप जानते ही होंगे कि एड्स में कौन सा वायरस होता है। तो इसमें होता है डबल स्ट्रैंडेड, मतलब 4 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का वायरस होता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिकतम संश्लेषित गतिविधि होती है। तो आप देख सकते हैं कि अधिकतम संश्लेषित गतिविधि किस में होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में अधिकतर संश्लेषित गतिविधि होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें है, निम्न में से किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व कांग्रेस के 22वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो जैसा कि आपको पता होगा, नहीं था तो हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि इसका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व कांग्रेस के 22वें संस्करण का उद्घाटन किया था। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, गैल्वेनीकरण क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग से बचाया जाता है। जिंक और लोहे का निष्पेचन, मतलब आप जब जिंक और लोहे का निष्पेचन, मतलब जिंक पर लोहे की एक परत चढ़ा देते हैं, तभी ये लोहा मतलब आपका जो होता है वो जंग से बच जाता है। इसे ही गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्न में से बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, IRDA, मतलब ये एक संस्था होती है जो बीमा क्षेत्र का नियंत्रण करता है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किण्वन कार्बनिक यौगिक द्वारा किसके विघटन की प्रक्रिया है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि किण्वन कार्बनिक यौगिकों द्वारा एंजाइम जो होते हैं उनका विघटन प्रक्रिया होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है, बार निम्न में से किसकी इकाई है। जो बार होता है वो किसकी इकाई होती है। बार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बार दबाव जो होता है, बार जो है वो दबाव की इकाई है। तो आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन क्या है, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुक्त होने वाली गैस का नाम है। मतलब वह कौन सी गैस है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान मुक्त होती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पौधे भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। और जब पौधा अपना भोजन बनाता है तो भोजन बनाने के पश्चात वो ऑक्सीजन गैस को बाहर स्रावित करता है, मतलब मुक्त होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी ग्रामीण आबादी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, 83.3 करोड़ थी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आबादी। तो यहाँ पे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परमाणु का ढेर प्रयोग किया जाता है। मतलब जो परमाणु का ढेर होता है वो किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्मोन्यूक्लियर के आयोजन के लिए, मतलब थर्मोन्यूक्लियर जो बॉम्ब्स होते हैं उनके लिए परमाणु ढेर का प्रयोग किया जाए। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंग्लो न्यूबियन एक नस्ल है, मतलब एंग्लो न्यूबियन एक जानवर की नस्ल है। तो आपको नहीं पता होगा कि कौन सा जानवर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। एंग्लो न्यूबियन एक बकरी की नस्ल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्स हार्मोन की खोज किसने की। तो यहाँ पे आपको नहीं पता हो तो दोस्तों हम बताते हैं, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे यूजेन स्टानेच ने सेक्स हार्मोन्स की खोज की थी। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किन्वर प्रक्रिया द्वारा दूध का दही बनना कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैक्टोबैसिलस कहलाता है, क्योंकि जब दूध का किण्वन होता है, मतलब जब वो दही में चेंज होता है, लैक्टोज शर्करा में लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, तो उसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन है क्या, गर्भाशय की एक प्रक्रिया है, मतलब गर्भाशय की एक जांच प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भ्रूण के स्वास्थ्य की स्थिति के निर्धारण के लिए, मतलब गर्भाशय की जांच भ्रूण के स्वास्थ्य की स्थिति के निर्धारण के लिए की जाती है, जिससे मतलब भ्रूण स्वस्थ रह सके। तो अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15वां क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY शुरू की गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले PMUY मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तेलंगाना में शुरू की गई थी, जिसे मोदी सरकार ने शुरू किया था। तो अब चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन है सबसे स्वच्छ जल वाली झील लेक सुपीरियर विश्व में कहाँ स्थित है, मतलब जिसमें सबसे स्वच्छ जल आता है वह ऐसी कौन सी झील है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं USA मतलब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में स्वच्छ जल की झील है, जिसे लेक सुपीरियर कहा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं 17वें क्वेश्चन की। तो 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब दो परमाणु एक ही कक्षा में होते हैं तो वे क्या करते हैं, मतलब किस प्रकार की गति करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब दो परमाणु एक ही कक्षा में होते हैं तो वे विपरीत प्रकार से घूमते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से कभी नहीं टकराते, उनकी अलग अलग कक्षाएं होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं 18वें क्वेश्चन की। तो 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 18वां क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सी बीमारी के लिए अब तक टीका उपलब्ध नहीं है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी बहुत ही बड़ी मतलब घातक कोरोना एक बहुत ही बड़ी महामारी चल रही है। इसका टीका तो बन गया है, लेकिन आप जानते हैं कि मलेरिया ऐसी बीमारी है जिसका टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, क्योंकि मलेरिया एक बहुत ही घातक बीमारी है। अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो 19वां क्वेश्चन क्या है, मनुष्यों में त्वचा सबसे मोटी होती है, मतलब मनुष्य में ऐसा कौन सा शरीर का मतलब भाग होता है जिसमें त्वचा सबसे मोटी होती है। तो आप जानते हैं कि एड़ी, मतलब एड़ी की जो त्वचा होती है वो सबसे मोटी होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। तो 20वें क्वेश्चन में क्या है, लौंग का प्रयोग आमतौर पर मसाले के लिए किया जाता है, यह प्राप्त किया है, मतलब लौंग जो होती है उसका मसाला हम अपने मतलब सब्जियों में प्रयोग करते हैं, तो वो आपको कहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लौंग जो होता है वो आपको कली से प्राप्त हो, मतलब लौंग जो मतलब पौधा होता है वो एक कली होती है, हमें ये मतलब लौंग का जो मसाला होता है वो वहीं से प्राप्त हो। तो अब बात कर लेते हैं 21वें क्वेश्चन की। तो 21वां क्वेश्चन क्या है, 21वां क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22वें क्वेश्चन की तरफ। तो 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा जो होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका केमिकल फार्मूला NaHCO3 होता है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से एक महिला सेक्स हार्मोन है, मतलब महिला में ऐसा कौन सा सेक्स हार्मोन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये भी एक महिला हार्मोन नहीं होता है, ऑक्सीटोसिन ये भी एक महिला हार्मोन नहीं है, इंसुलिन ये तो लार में पाया, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, एस्ट्रोजन।
तो अब आ जाते हैं 24 क्वेश्चन पे। तो 24 क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, मतलब हमारे शरीर में, पूरे शरीर में सर्वाधिक कोशिकाएं कौन से अंग में पाई जाती हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें सर्वाधिक कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। तो आपको समझ में आया होगा, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट 25वें क्वेश्चन की। तो 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 25वां क्वेश्चन है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, मतलब जो हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है वो हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो आप जानते हैं कि हमारा जितना भी शरीर का जितना भी हम कार्य करते हैं या जितना भी सोच होती है वो पिट्यूटरी मतलब ग्लैंड मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि से कनेक्ट होता है। प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना